एक बार एक सरसब्ज जंगल में दो घोड़े रहते थे। एक घोड़ा भूरा था और दूसरा काला। दोनों घोड़े अपने गिले में सुर्ख पटा पहनते थे, जो उनकी पहचान बन चुका था। जंगल में सब्ज घास बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसका हर हिस्सा एक जैसा नहीं था। कुछ जगहों पर घास हरी और घनी थी, जबकि कुछ जगहों पर घास कमजोर और खुश्क पड़ी थी। ये दोनों घोड़े एक दूसरे के करीब रहते थे और जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी पसंदीदा घास चुनते थे। दोनों के दरमियान किसी न किसी जगह पर यह तकसीम हो चुकी थी, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान अक्सर तनाज़ात होते रहते थे। एक दिन जब बारिश का सिलसिला थम गया और कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, तो जंगल की घास की हालत खराब होने लगी। जहां घास सब्ज थी, वो जगहें कम हो गईं, और जहां घास कमजोर थी, वो बढ़ने की बजाय मजीद खुश्क हो गई। भूरा घोड़ा जिस इलाके में रहता था, वहां घास बहुत कमजोर हो गई थी। इसके दिल में ये ख्याल आया कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा काला घोड़े के इलाके से ले ले, क्योंकि वहां की घास हरी और घनी थी। इसके दिमाग में ये बात सरायत कर गई कि अगर वो इस हिस्से को हासिल कर लेता तो उसे ज्यादा फायदा होता। दूसरी तरफ काला घोड़ा भी अपने हिस्से की घास की हालत से नाला था। वो भी सोच रहा था कि अगर वो भूरे घोड़े के इलाके का कुछ हिस्सा ले ले तो उसे ज्यादा अच्छी घास मिल सकती है। ये सोचते हुए दोनों घोड़े एक दूसरे की तरफ बढ़े और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। ये मेरी जमीन है, तुम यहां नहीं आ सकते, भूरे घोड़े ने गुस्से में आकर कहा। ये जमीन मेरी भी है, तुम्हारी तरह मैं भी अपनी घास के लिए लड़ सकता हूं, काला घोड़ा गुस्से में बोला। दोनों घोड़े एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए और एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। उनके दरमियान ताकतवर धकियां और जूते चलने लगे। जमीन कांप रही थी और दोनों घोड़े इस पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे थे। दोनों की नजरें गुस्से से तेज हो गईं और उनकी आवाजें जंगल में गूंजने लगी। लेकिन फिर अचानक दोनों घोड़ों को एक बात समझ आई। लड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था, बल्कि जंगल की हालत और खराब हो जाएगी। दोनों थके हुए और गुस्से से मायूस होकर एक दूसरे से कुछ फासले पर खड़े हो गए। शायद हमें मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, भूरे घोड़े ने कहा। हाँ, हमें अपने हिस्से को एक दूसरे के साथ बांटना होगा ताकि दोनों को अच्छा घास मिल सके, काला घोड़ा बोला। फिर दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी जमीनों को एक दूसरे के साथ बांटेंगे और मिलकर उसका फायदा उठाएंगे। इस फैसले के बाद दोनों घोड़ों की दोस्ती बढ़ गई और जंगल में दोबारा खुशी और सुकून छा गया।